वेलकम एवरीवन। अब हम सॉल्व करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो कि अनसॉल्व प्रॉब्लम से है। ओके, स्टार्ट करते हैं। रीड कर। Amit Bhai and Narendra Bhai are in partnership sharing profit and losses equal. नरेंद्र From the मोदी आया। following, नरेंद्र मोदी आया ना? हाँ Narendra Bhai. ओके, कंटिन्यू। From the following trial balance and adjustments given below, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet on that date. हाँ, रेशो दिए उधर, रेशो नहीं दिए। नहीं और एडजस्टमेंट में कोई रेशो बोला है? नहीं नहीं, रेशो नहीं है, मतलब हम लोग कैसा बांटेंगे? equally. इक्वली। एडजस्टमेंट रीड कर ले। Stock on hand on 31st March 2019 was valued at rupees 43,000. 31 मार्च 2019 में अपने पास स्टॉक था, मतलब वो क्लोजिंग स्टॉक था। यहाँ पे आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना? 43,000. 43,000। हाँ बस 43,000 को लगा आगे कुछ बोलने वाले, मैं वेट कर रहा हूँ। क्लोजिंग स्टॉक 43,000। आगे uninsured goods worth rupees 8,000 were stolen. चोरी हो गया। ओके, क्या है अनइंश्योर्ड गुड्स? कितना एंट्री आएगा? On record, दो ही है। ओके, तो कहाँ पे आएगा? गुड्स जा रहे हैं मेरे हाथ से, तो ट्रेडिंग है क्रेडिट में। बाय गुड्स स्टोलन कितना? 8,000. 8,000। यहाँ पे लिख सकता है टू गुड्स गुड्स स्टोलन कितना? 8,000। ये समझ में आया? ओके, नेक्स्ट। Third one, इनर में लिखा, सॉरी गलती हो गई। 8,000। नेक्स्ट। third debtors at the fourth. डेटर्स के ऊपर है, तो ठीक है, वो लास्ट में देखेंगे। नेक्स्ट। Mr. Patil, our customer, became insolvent and could not pay his debt of 500. बैड डेप्ट से लास्ट में देखते। Outstanding expenses, rate 800 and salary is 300. आउटस्टैंडिंग है रेंट आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे आएगा टू रेंट। कितना रेंट? ट्रायल बैलेंस में रेंट कितना है? 1,500. 1,500 प्लस आउटस्टैंडिंग, और सैलरी भी आउटस्टैंडिंग है ना? हाँ टू सैलरी प्लस आउटस्टैंडिंग। सैलरी का अमाउंट कितना है? 3,800. 3,800। ओके, रेंट आउटस्टैंडिंग अमाउंट 800. 800। तो आउटर में 2,300। ओके, और सैलरी कितना? 300. 300। तो आउटर में 4,100 बराबर। ओके, आउटस्टैंडिंग है। सेकंड इफेक्ट, पे करना बाकी है ना? पे करना बाकी है मतलब कहाँ पे आएगा? लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग रेंट 800, सैलरी 300, आउटर में कितना? 1,100। इतना क्लियर है? नेक्स्ट। Depreciate factory building by rupees 2,500 and furniture by 1,800. हाँ, यहाँ पे बाय आया है, मतलब लाइन के ऊपर हाँ बराबर, मतलब वो अमाउंट हम लोग को माइनस करना है। वो अमाउंट डिप्रिसिएशन का अमाउंट दिया उसने। ओके, फिर से बोल, क्या क्या है? फैक्ट्री। हाँ factory building फैक्ट्री बिल्डिंग कितना? 2,500. नहीं, फैक्ट्री बिल्डिंग का अमाउंट ट्रायल बैलेंस 75,000. 75,000 लेस डिप्रिसिएशन, और उसके बाद किसको डिप्रिसिएशन करना है? Furniture फर्नीचर का अमाउंट 1,95,800. 95,800 लेस डिप्रिसिएशन। इधर डिप्रिसिएशन का अमाउंट 2,500. 2,500। तो आउटर में कितना आएगा? 70 to 500। नेक्स्ट, इधर डिप्रिसिएशन का अमाउंट 1,800. 1,800। तो इधर कितना आएगा? 1,94,000 बराबर। क्या बराबर? हाँ ध्यान दो, सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में. डेबिट में। यहाँ क्या लिखेंगे? टू डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग फर्नीचर कितना? 1,800. 1,800। फैक्ट्री बिल्डिंग यहाँ पे आएगा क्या?
फैक्ट्री बिल्डिंग यहाँ हाँ, पे नहीं factory। आएगा, फैक्ट्री कहाँ पे है, ट्रेडिंग में, समझा? तो इधर आएगा 2 डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग कितना 2500 500। समझ में इसमें भी आया? होता है। समझ में आया? हम्म। क्लियर? कोई डाउट है, कुछ पूछना है? ठीक है, हाँ करो आगे। क्या? क्या हुआ, कॉलेज में क्या बोला? वो देखूंगी। हाँ चलिए नेक्स्ट। Mr. Patil, our customer, become insolvent and could not pay his debt. इंसॉल्वेंट मतलब पैसा नहीं दिया, भाग गया। बैड डेब्स, डेटर से रिलेटेड, डेटर्स, डेटर्स का अमाउंट कितना 28,700। 28,700 लेस बैड डेब्स, बैड डेब्स कितना 500। 500, तो माइनस करके 28,200। हाँ। ओके, आगे कुछ है? Create RDD at 2% on sundry debtors. लेस आरडीडी, इसके ऊपर 2% निकालो। 2%, 564। 564 माइनस करके अमाउंट 27,636। 636 बराबर। ओके, दोनों का सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में 2 बैड डेब्ट्स, ट्रायल बैलेंस में कोई बैड डेब्ट्स है क्या? हाँ। कितना 500। 500 प्लस न्यू बैड डेब्ट्स, न्यू बैड डेब्ट्स उधर कितना है? 500। वो भी 500 है, प्लस आरडीडी, आरडीडी कितना 564। 564, टोटल कितना 1564। 1564। इतना क्लियर है? खत्म। और कुछ एडजस्टमेंट है? नहीं। इंटरनल एडजस्टमेंट कुछ? हाँ। हाँ, क्या है इंटरनल एडजस्टमेंट? 10% government bond purchased on 1st October 2018। गवर्नमेंट बॉन्ड असेट है मेरा, गवर्नमेंट बॉन्ड कितना अमाउंट है? 40,000। 40,000, उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, प्लस इंटरेस्ट। देखो 40,000 के ऊपर 10% मतलब कितना हो गया 4,000। ये 12 महीने के लिए हम लोग परचेस कब कर रहा है? परचेस कब कर रहा है? 1st October। अक्टूबर, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीना, तो 6 महीने के लिए कितना 2000 आंसर आएगा, तो प्लस 2000, तो टोटल 42,000 हो गया। ये मेरा इनकम है, तो क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट सर ऑन, नहीं क्या हुआ, नहीं कुछ नहीं। सब ठीक? हाँ। बोल क्या हुआ? नहीं, मुझे लगा वो 4,000 से किया ना आपने, तो बाद में देखी कि हाँ 10% ऊपर निकला। अच्छा ठीक है, मैं डर गया। समझा? और कुछ बाकी है? हाँ। और भी है? Advertisement for 2 years, WEF 1st Jan 2019। एडवर्टाइजमेंट का आएगा, इधर आएगा 2 एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट कितना ट्रायल बैलेंस में? 10,000। 10,000 क्या है, प्रीपेड है कि आउटस्टैंडिंग है? For 2 लेस years है। बराबर, प्रीपेड निकालना पड़ेगा। हाँ डेट दिया है। विथ इफेक्ट फ्रॉम दिया है ना। चलो 10,000 मैंने कितने साल के लिए रखा था? 2 साल। ओके, मतलब 1 साल का कितना हुआ 5,000। ओके, फिर ये मैंने कब पे किया था? 1 जनवरी 2019, मतलब जनवरी फरवरी मार्च, मैंने करंट ईयर का कितना पेमेंट किया? सिर्फ 3 महीने का पेमेंट किया है। ओके, तो 5,000 12 महीने के लिए, तो 3 महीने के लिए कितना 1,250 क्या? समझा? क्लियर है? हाँ बोलना। वो डेट वाला वापस बताओ। डेट वाला हम लोग ने करंट ईयर। 2 साल का पेमेंट किया है बराबर, लेकिन पेमेंट कौन सा तारीख को कर रहा है? ये तारीख को कर रहा है,
ओके, आज से 2 साल तक पेमेंट किया है। ओके, तो मेरा करंट ईयर देखना, यहां से मार्च तक कितना महीना यूज हो गया? 3 महीना ना, करंट ईयर में 3 महीना है, उसके बाद वो नेक्स्ट ईयर का पेमेंट हो गया। तो 3 महीने का मैंने कितना पे किया? 1250। समझा? क्लियर है? गवर्नमेंट बॉन्ड हम लोग ने 10% निकाला, गवर्नमेंट बॉन्ड मैंने इन्वेस्ट करके रखा है ना। कुछ भी इन्वेस्टमेंट हो या कुछ भी लोन हो, उसके ऊपर परसेंटेज रहेगा, वो इंटरेस्ट ही रहने वाला है। यहाँ पे इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है, यहाँ पे इंटरेस्ट मुझे पे करना है। बैंक लोन 10% बैंक लोन इंटरेस्ट ही है ना। हाँ ठीक होता है, क्योंकि बढ़ गया ना। अभी पहले मैंने 40,000 इन्वेस्ट करके रखा है, मुझे और 2,000 इंटरेस्ट मिला, मतलब वो देने वाला है मुझे। मतलब अब टोटल में वो मुझे कितना देगा? हाँ, यहाँ पे बैंक लोन रहेगा 10% बैंक लोन, 1 लाख है, उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट लगने वाला है। अभी मुझे बैंक को कितना देना है? 1,10,000, 10% बढ़ गया ना। समझा? वैसा तो प्लस ही होते जाएगा, ये समझा? उसके लिए मैं 3 महीने का निकाला। क्लियर है? बोलो प्रीपेड, इधर अमाउंट क्या लिखूं मैं? टोटल बोल बोल बोल। 1250 1250। आउटर में अमाउंट कितना आएगा? 50। अरे कैलकुलेट करो जल्दी। अरे प्लस नहीं माइनस है। 9,000, 9,000, 8750 8,750। सेकंड इफेक्ट असेट असेट में क्या लिखूं मैं? प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, कितना अमाउंट? 1250। हाँ समझा? समझा? क्लियर है? ऐसा गलती स्टूडेंट्स करते हैं। ऐसा ही गलती होता है। अरे ये जो आंसर है ना, वो करंट ईयर का आंसर है। करंट ईयर में इतना स्पेंडिंग है, ये तुम लोग ने आउटर में जो लिखा ना, वो एडवांस है। समझा? फिर क्या आउटस्टैंडिंग है? हाँ, आउटस्टैंडिंग नहीं है, प्रीपेड ही है। फिर ये प्रीपेड है। हाँ। मैं कब से क्या बोल रहा था? ये 3 महीने का स्पेंडिंग है, करंट ईयर। क्या वाह, ये लग जो गया। है वो सिर्फ 3 महीने के लिए यूज हुआ है। बराबर ना, 3 महीने का निकाला ना। हाँ अपन ने कब लिया था? 1 जनवरी 19 को लिया था, लिया था। यूज किया जनवरी फरवरी मार्च। तो ये मेरा करंट ईयर का आंसर है ना। हाँ, करंट ईयर का आंसर मतलब मैंने प्रीपेड कितना किया? ये मैंने प्रीपेड किया ना, 8,750 मैंने ज्यादा दिया। करंट ईयर को 8,750 दिया ही क्या? बराबर। समझा? नहीं गया, ऊपर से गया, वाट लग गया। मैंने परचेस कब किया था? 1 Jan 2019। हाँ, तो तूने ये कितने साल के लिए परचेस किया? 2 साल के लिए। मतलब ये कब तक यूज होने लगा? 1 Jan 2021 तक यूज है। 1 Jan 20 तक का पेमेंट किया है। उतना तक का मैंने पेमेंट किया। हाँ बराबर, 2020 2021 तक। बराबर, तो मेरा करंट ईयर क्लोज कब होता है? 31st मार्च 19। इसके बीच में 3 महीने का डिफरेंस है। मतलब करंट ईयर का अमाउंट कितना आया? सिर्फ 3 महीने का ना। बाकी सब इतने का अमाउंट 1250 आया, बाकी 8750 ये मेरा क्या हो गया? एडवांस हो गया। समझ में आ रहा है? जो एडवांस रहता है वो हम लोग माइनस करते हैं कि आंसर माइनस करता है? एडवांस माइनस करता है ना। ये हम लोग को डायरेक्ट फाइनल आंसर मिला है, जो हम लोग ने 1250 इधर आएगा, 8750 इधर आएगा। हाँ समझा? क्लियर है? कुछ डाउट है? कुछ पूछना है? यस। तो इधर क्या आंसर आएगा? 8750। सम क्लियर है? ये मिस्टेक हमेशा होता है, हर साल होता है। उसके लिए मैं आंसर दिया नहीं, पहले बताया नहीं। क्या किया। अभी क्या चेंज करना बाकी है?
अरे किया ना, पहले उल्टा लिखा था मैं, रफ करके उल्टा लिखा। जा उड़ी मार उड़ी मार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अपन कितने महीने का यूज किया वो बोल। 3 महीने का यूज किया, 3 महीने का अमाउंट कितना है? तो 1250 लिखा ना, रुपीस में यूज किया वो। 8750 मेरा एडवांस है ना, लिखा है ना? ये पूरा इस साल का बनता है। हाँ हाँ, तो उसका अमाउंट लिखा है, वो वाला एडवांस है जो 2 साल के लिए यूज किया है। हाँ, ये 8750 मैंने आगे का पे किया। ओके, आगे बढ़ो। इंटरनल एडजस्टमेंट खत्म। ओके, एडजस्टमेंट खत्म, Posting. इंटरनल एडजस्टमेंट खत्म हो गया, अभी सिर्फ हाँ। पोस्टिंग बचा है। प्लांट एंड ये मशीनरी। जबरदस्त एडजस्टमेंट था, लास्ट वाला मजा आया। कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन। नहीं, कुछ भी पूछना है, डाउट है इससे रिलेटेड, फिर से बताओ। नहीं आएगा, वापस डाउट आएगा, रब्बी नहीं है। तुम लोग बोल रहे ये कॉलेज में सीखा के हो गया था सब। हाँ, उसने डायरेक्ट अमाउंट लिखा कि 8750 डायरेक्ट ऐसे लिखा। बताया भी नहीं। इसीलिए मेरा टैली नहीं निकल रहा था इस सम का, क्योंकि मैं भी वैसे ऐसा कर रही थी जो पहले हुआ था। ठीक है, देखते आगे। प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितना? 2,80,000। 2,80,000। नेक्स्ट, परचेस परचेस, यहाँ पे टू परचेस कितना? 85,500। 85,500। नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, इधर आएगा बाय सेल्स माइनस रिटर्न कितना? 2,200। 2,200। नेक्स्ट, इम्पोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी कहाँ पे आएगा? बराबर, ट्रेडिंग में। टू इंपोर्ट ड्यूटी कितना? कुछ भी इम्पोर्ट ट्रेडिंग में आएगा। ट्रेडिंग में आएगा। अमाउंट 1,800। 1,800। एक्सपोर्ट रहता तो प्रॉफिट एंड लॉस में, इंपोर्ट में परचेस करते हुए यूज हो रहा है ना, ओके, उसकी वजह से ट्रेडिंग में। लीगल चार्जेस। लीगल चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस में, लीगल चार्जेस कितना? 2,000। 2,000। नेक्स्ट, मोटिव पावर। मोटिव पावर कहाँ पे आएगा? असेट नहीं, ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में। टू मोटिव पावर कितना? 12,000। 12,000। नेक्स्ट, Warehouse. मोटिव पावर मीटर रहता तो असेट हमें, क्यों मीटर बेच के हम लोग पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब मीटर नहीं बोला ना, सिर्फ पावर यूज किया है, लाइट बिल भर रहा है, सिर्फ लाइट रहता तो इधर आता। मोटिव पावर बोला मतलब बड़ा बड़ा मशीनरी यूज करने के लिए मुझे वो पावर यूज लगा, तो उसके लिए वो ट्रेडिंग में लिखा है। ओके, नेक्स्ट, वेयरहाउस रेंट। वेयरहाउस रेंट कहाँ पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। टू वेयरहाउस रेंट कितना? 1,800। 1,800। नेक्स्ट, कैश इन हैंड। कैश इन एंड असेट कितना? 20,000। 20,000। नेक्स्ट, कैश एट बैंक। कैश एट बैंक कितना? 70,000। 70,000। नेक्स्ट, ड्रॉइंग्स। ड्राइंग, इधर आएगा टू ड्राइंग। अमित भाई 2,400। 2,400। 3,200। 3,200। नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल असेट कितना? 2,700। 2,700। नेक्स्ट, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी है, असेट है, एसेट। स्टार्टिंग में लिखना चाहिए था। ओके, चलेगा। फ्री होल्ड 41,000। प्रॉपर्टी 41,000। नेक्स्ट, क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल। कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 3,50,000। 3,50,000। 3 लाख। 3 लाख बराबर ना? सेल्स। हाँ, सेल्स कितना? 1,80,000। 1,80,000। बिल्स रुक पेबल। रुक रुक, ये माइनस किया तो कितना हो गया? 1,77,800 बराबर। 7। हाँ। नेक्स्ट, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल, लाइबिलिटी पे करना है कितना? 8,500। 8,500। नेक्स्ट, डिस्काउंट।
डिस्काउंट यहाँ पे आएगा बाय डिस्काउंट कितना 1200. 1200 200. नेक्स्ट Creditors क्रेडिटर्स पे करना है उसको कितना 38,500. 38,500 नेक्स्ट RTD आरडीडी बाय आरडीडी कितना 2,700. 2,700 नेक्स्ट Bank loan लोन है बैंक लोन कितना 15,000. 15,000 नेक्स्ट Purchase return परचेस रिटर्न माइनस रिटर्न कितना 2,000. 2,000 आउटर में 83,500 हाँ. नेक्स्ट खत्म हाँ. ओपनिंग स्टॉक नहीं था Opening stock नहीं. हाँ नहीं था मतलब टेंशन मत लो कोई इशू नहीं क्यों? नहीं अभी अभी बिजनेस चालू किया तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ से आएगा ऐसा भी रह सकता है क्लियर है कोई डाउट है कुछ पूछना है ओके बोलो क्लोज करते ये साइड बड़ा है हाँ. 2,28,800. 2,28,800 2,28,800 कैलकुलेशन अच्छे से करना टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन बैलेंस इन फिगर 1,29,000. 1,29,000 ये अमाउंट इधर आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,29,000 प्लस करो वही साइड बढ़ा 1,34,900. 34,900 1,34,900 टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन किसको किसको देना है ए एन सॉरी 1,086 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है डिवाइड बाय 2 56,043. 043. कहाँ पे डेबिट में कहाँ जाएगा क्रेडिट में बाय नेट प्रॉफिट 56,000 बराबर ना 56,043 ये कितना हो गया 4,06,043 बराबर क्या हाँ हाँ. ये 3,56,043 इधर 4,06,043 3,56,043 माइनस करके 4 lakh. टू बैलेंस कैरेक्टर 403,643 और इधर 52,843. 3,52,843 कैपिटल ए एन 4,03,643 प्लस 3,52,843 टोटल 4,56,000. इसका 4 नहीं आएगा 7 आएगा नहीं, हाँ इधर 4 है इधर 3 है मतलब 7 ही हाँ. आएगा ना मैंने वो अमाउंट लिया था. हाँ. एक दिन इसका 352. कितना मेरे को. हाँ. 7,56,486. टोटल कर कितना कितना है 819,586. बरोबर आहे तर हाँ बोलना 819,586. 819,586 और उसका
तो क्या हुआ, क्या मिस्टेक आ रहा है? ये आया था, ये टैली फिगर बराबर है क्या? ये बराबर है, हाँ, तो ये बराबर आना चाहिए, या फिर तुम लोगों ने कुछ तो गड़बड़ किया रहेगा। अमाउंट गलत है। ये कैलकुलेशन बराबर है, ये 2 लाख का है 42। ये कैलकुलेशन देख, कौन? बराबर है। कितने का डिफरेंस आ रहा है? कुछ 80 कुछ आ रहा है। माइनस कर, ये अमाउंट माइनस कर, ये अमाउंट माइनस करो इससे। उधर जो अमाउंट मिला ना, इसका टोटल मिला है ना, उसे ये अमाउंट माइनस कर। 801586। 801586। बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कुछ लिखना भूल गए क्या? सब आंसर्स बोला है असेट साइड का, क्योंकि लाइबिलिटी साइड बराबर आ रहा है, मतलब अपना ये सब बराबर है, इधर ही कुछ है। तो फिर इधर ही देखो, करा प्लांट एंड मशीनरी 2,80,000 प्लांट मशीन 2,80,000। और कैश इन हैंड 20,000, हाँ 70,000 कैश एट बैंक, हाँ, बिल्स रिसीवेबल 20,700। ये देखो, 2,700। मैंने बराबर बोला था। 2,700 बोला तूने, 20,700। और भी कुछ है, फिर आ गया। उसी में बोला, मैं लिख रहा हूँ वो भी ध्यान दे, मैं भी मिस्टेक कर सकता हूँ। मेरे को 2,700 सुना, इसलिए मैं 2,700 लिखा। अभी देखते ना आया। आया, कितना आया? 8,19,586। समझ में आया? कुछ डाउट है, कुछ पूछना है?